नियम के सत्यापन में आर का मान होता है ओम के नियम के सत्यापन में आर का मान होता है देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है R इज इक्वल टू ml बटा NaE टाउ, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है R इज इक्वल टू ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। थर्ड ऑप्शन है R इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। और फोर्थ ऑप्शन नन। फॉर्मूला आप कॉपी में देखिएगा तो आपको बी नंबर मिलेगा, क्योंकि बताए थे R बराबर ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। R इज इक्वल टू ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। R इज इक्वल टू ml बटा NaE स्क्वायर टाउ। इसको ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 11 देखिए। कहता है विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में सही संबंध। विशिष्ट प्रतिरोध कौमा विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में सही संबंध। धारा घनत्व में सही संबंध। फर्स्ट ऑप्शन दिया है E इज इक्वल टू रो अपॉन जे। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, विद्युत क्षेत्र को E से, धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं। रो इक्वल टू E इक्वल टू रो अपॉन जे, फर्स्ट ऑप्शन दिया। सेकेंड ऑप्शन दिया रो इज इक्वल टू E अपॉन जे। और थर्ड ऑप्शन दिया रो इज इक्वल टू J अपॉन E। और फोर्थ ऑप्शन दिया नन। फॉर्मूला कॉपी में देखेंगे तो आपको मिलेगा रो ऑफ इक्वल टू E अपॉन जे। विशिष्ट प्रतिरोध का ये परिभाषा कहता है किसी भी चालक तार के संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, यानी रो इक्वल टू E अपॉन जे। 12 नंबर देखिए। कहता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे दर्शाते हैं? रो से। फिर प्रतिरोध किससे? R से, कॉमा क्षेत्रफल किससे? A से, एवं लंबाई किससे? L से। में सही संबंध, यानी इन लोग में सही संबंध बताना है। तो सही संबंध फॉर्मूला डिसाइड करेगा। तो याद करिए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रो इज इक्वल टू RL अपॉन A। RL अपॉन A। थर्ड ऑप्शन मतलब फोर्थ ऑप्शन सी दिया हुआ है R इज इक्वल टू रो A अपॉन L। और डी दिया हुआ है नन। तो आप याद करेंगे फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे R इज इक्वल टू रो ए बाई एल। R इज इक्वल टू रो ए बाई एल, याद करिए। या आप अगर कंफ्यूजन में हैं, फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो याद करिए प्रतिरोध जो था वो लंबाई के सीधा समानुपाती था। प्रतिरोध जो था लंबाई की सीधा समानुपाती, और फिर प्रतिरोध जो था क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। R लंबाई का सीधा समानुपाती, R समानुपाती 1/a। अब ये देखिए किसमें मिल रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पर आपको दो रो में दिया है, ध्यान से देखिए, दो रो में दिया है और एगो
आर में दिया है, तो लेकिन ये तो गलत है क्योंकि और इसमें ए सीधा संबंध है, ये गलत है। तो आप देखिएगा यानी आर मिलाइएगा तो हो जाएगा एल अपॉन ए, तो ये बन जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए। उसके इसमें अगर रो निकालते हो आप तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर गुना ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो देख लीजिए रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। ध्यान रखिएगा इस दोनों फॉर्मूला चीज को कि आर जो है एल के साथ सीधा संबंध और आर जो है क्षेत्रफल के साथ उल्टा संबंध, ये दोनों जहां मिले, अच्छा दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा एल अपॉन ए, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। अब अगर रो चाहिए था तो एल को डिवाइड कर देंगे और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर गुना ए अपॉन एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर देखिए, कहता है तापमान बढ़ने पर सुचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। याद होगा ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद होगा ये वाला, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए कहता है कि तापमान बढ़ाने पर सुचालक का प्रतिरोध तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है बढ़ता है, सेकेंड ऑप्शन दिया है घटता है, थर्ड ऑप्शन दिया है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। तो अगर फॉर्मूला आपको याद रहे तो आप कहिएगा कि तापमान बढ़ाने पर सुचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे जी, फॉर्मूला लिख देते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तापमान बढ़ाएंगे तो सुचालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 14 नंबर देखिए, कहता है आयतन समान रहने पर सुचालक का प्रतिरोध, देखिए आयतन समान रहने पर सुचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, लंबाई के टर्म्स में दिया है। देखिए कहता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल क्यूब। ये तो गलत है जी, होल क्यूब तो था नहीं, स्क्वायर था। फिर कहता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। सही ऑप्शन है ये, यही सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो गलत है जी, सही मिल गया तो दो थोड़ी ना सही होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन, यानी आयतन समान रहने पर सुचालक का प्रतिरोध, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का क्या, होल स्क्वायर। अब देखिए आगे बनाते हैं, व्याख्या देखते जाइएगा तो उसका बनाया हम लोग 14 तक, 15 से देखिए। कहता है यदि तार की लंबाई को x गुना खींचा जाए, तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाता है। यदि तार की लंबाई को x गुना कर दी जाती है
तो उसका प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाता है। कितना गुना? 9 गुना हो जाता है। 9 गुना हो जाता है। तो x का मान बताएं। x का मान बताएं। यहाँ जिससे कर दीजिए, कर दी जाती है जिससे। चलिए, यानी लंबाई को कर दी x गुना, प्रतिरोध हो गया 9 गुना। तो हम लोग पढ़े थे R1। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 2, 3, 9। फर्स्ट दिया है 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 9, डी दिया है नन। तो अगर आप व्याख्या देखेंगे तो मालूम चलेगा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का क्या होल स्क्वायर। प्रतिरोध हो गया 9 गुना। इसका मतलब है, देखो पंखा हो रही है गधी। R1 को R बोलेंगे और R2 को पता 9 गुना। 9 गुना मतलब 9 R हो गया। प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? 9 गुना। अब लंबाई को L, पहले वो लंबाई L, अब लंबाई को क्या पहले किया था, अब फिर से देखिए। पहले वाला प्रतिरोध कितना R, अब जो नया प्रतिरोध है कितना गुना? 9 गुना 9R। पहले लंबाई L, अब जो लंबाई को कर दी x गुना, यानी x गुना क्या हो गया? L, x गुना L तो क्या होल स्क्वायर कट गया। 1/9 हुआ इक्वल टू 1/x तो क्या जी? होल स्क्वायर। कुछ नहीं तो 1 हुआ ना, होल स्क्वायर। इधर लीजिएगा तो रूट हो जाएगा। तो 1/3 इज इक्वल टू x, 1/x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 3। ऐसे ही प्रतिरोध हो गया 9 गुना। इसके बाद लंबाई खींचा होगा 3 गुना, तब ना 3 का स्क्वायर ना होगा। ठीक है, L1 को L मान लिए, नया लंबाई x गुना है, x गुना L करके स्क्वायर किए तो 1/x स्क्वायर हुआ। रूट ले लिए इधर रखे, 1/3 हो गया। अब x का मान x गुना 1x और 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। 16 देखिए, कहता है यदि तार की लंबाई में x प्रतिशत परिवर्तन किया जाए। यदि तार की लंबाई में, यदि तार की लंबाई में x प्रतिशत परिवर्तन किया जाए, x प्रतिशत परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन किया जाए जो 5% से कम हो, जो 5% से कम हो, तो प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है x%, सेकंड ऑप्शन दिया है 2x%, थर्ड ऑप्शन दिया है 10x%, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। याद करिए, बाइनोमियल थ्योरम बताया थे, जब 5% से कम होगा, जब 5% से कम होगा तो प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। जब 5% से कम होगा तो प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। कैसे दोगुना होगा देखिए, बताए थे R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 100 का क्या होल स्क्वायर। 1 प्लस x अपॉन 100 का क्या होल स्क्वायर। अब इस केस में इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से थ्योरम से? बाइनोमियल थ्योरम से। बताया था कि जब x का मान 5% से कम हो, 5% से कम हो तो ये पावर होगा क्या चलाएगा? गुना में चलाएगा। तो जब ये गुना में आएगा तो कितना से गुना होगा? 2 से गुना होगा। तो कहेंगे कि जब तार की लंबाई में x प्रतिशत परिवर्तन किया जाए जो 5% से क्या हो,
कम हो तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो जाएगा 2x%। कॉपी में लिखा होगा, दिख लीजिएगा। 17 नंबर आइए, कहता है आयतन समान रखते हुए यदि त्रिज्या में परिवर्तन है, आयतन समान रखते हुए, इसको कॉपी में देखिएगा तो 1% मिल जाएगा, ठीक है। आयतन समान रखते हुए यदि त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए, यदि त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए, तो त्रिज्या में परिवर्तन करेगा तो आप याद करिए। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। पहले ऑप्शन दिया है r1/r2 इज इक्वल टू स्मॉल r1/r2 का क्या पावर 4। हाँ, सेकंड ऑप्शन दिया है r1/r2 इज इक्वल टू r2/r1 का पावर 4। थर्ड ऑप्शन दिया है r1/r2 इज इक्वल टू स्मॉल r1/स्मॉल r2 का क्या होल स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है r1/r2 इज इक्वल टू r2/r1 का क्या होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा बी नंबर कि त्रिज्या के साथ तो उल्टा संबंध है और पावर 4 होगा। लंबाई में सीधा संबंध, लंबाई में सीधा संबंध पावर 2, लंबाई में सीधा संबंध पावर 2, लेकिन त्रिज्या में उल्टा संबंध r1 यहाँ है तो यहाँ r2 होगा और पावर 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 18 देखिए, कहता है n प्रतिरोध को श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध होगा। देखिए कुछ छोड़ दिए यहाँ पर, संभाल लीजिएगा। n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध को श्रेणी एवं समानांतर क्रम, श्रेणी एवं समानांतर क्रम में जोड़ने के पश्चात कुल प्रतिरोध क्रमशः होगा। क्रमशः मतलब बारी बारी से बताना है, क्रमशः का मतलब बारी बारी से बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ANR और R/N, यानी श्रेणी में ये समानांतर में ये। सेकंड ऑप्शन दिया है ANR और फिर AN/R। थर्ड ऑप्शन दिया है R/N और ANR। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। याद करिए श्रेणी क्रम में सब जुड़ जाता था तो ANR होगा और समानांतर क्रम में भागा लग जाता था तो R/N हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। श्रेणी में N × R और समानांतर में R/N। ठीक है, आगे देखिए, गौर से इसको देखिएगा, बनाइएगा, सारा का व्याख्या भी करते हैं। अगला नंबर देखिए 19। कहता है कि n प्रतिरोध को पहले समानांतर क्रम में, n प्रतिरोध को पहले पैरेलल में तत्पश्चात श्रेणी में, सीरीज में
जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात बताना। टेढ़ा हो गया। एल प्रतिरोध को पहले सीरीज में, ठीक है, सॉरी पैरेलल में तत्पश्चात इसमें सीरीज में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात, समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1/n²। फर्स्ट ऑप्शन है n², सेकंड ऑप्शन है 1/n², थर्ड ऑप्शन है 1/n और फोर्थ ऑप्शन है n। तो आप व्याख्या देख लीजिए, बगल में लिख देते हैं। सीरीज में याद करिए nr होता था, याद करिए, और समानांतर में r/n होता है। तो आपको पहले पैरेलल बोला, तो पहले पैरेलल यानी Rp/Rs, ये हो गया r/n डिवाइड बाई, भागा है ना जी, डिवाइड बाई nr। तो r/n इंटू कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1/n, r से r काट दीजिए, बस ये 1/n इंटू n बोलिए, n² हो गया। 1/1 इंटू कर दीजिएगा तो 1/, क्या जाएगा n²। सीरीज में nr होगा और समानांतर में r/n हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन पहले ध्यान रखिएगा, पहले आपको बोला है पैरेलल, तो पहले पैरेलल दीजिएगा, फिर दीजिएगा सीरीज। पहले पैरेलल यानी r/n, अब डिवाइड है तो डिवाइड देंगे, फिर nr हो जाएगा सीरीज में, क्रॉस मतलब उल्टा कर देंगे तो 1/nr कट जाएगा, n² आ जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, कहता है समानांतर क्रम में धारा का विभाजन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा का विभाजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा का विभाजन फॉर्मूला बताए थे। आप अगर फिगर को ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ सर आप बता चुके हैं। इधर से I1 गया था, I2 गया था, इधर पूरा पूरी I था ना, और ये R1 था और ये R2 था। तो देखते हैं पहले फॉर्मूला, देखिए I1 = I इंटू R2, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सेकंड ऑप्शन है I1 = I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। थर्ड ऑप्शन है I = I1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और फोर्थ ऑप्शन है नन। आप अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आप याद करिए, फॉर्मूला था देखिए क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर्मूला था, अगर I1 लिखना है आपको, अगर आपको I1 लिखना है तो I लिखते हैं टोटल करंट इनटू दूसरा वाला प्रतिरोध R2 अपॉन दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला था, आप अगर ध्यान देंगे तो I1 अगर पहला करंट देना है तो I गुना दूसरा प्रतिरोध अपॉन दोनों प्रतिरोध। उसी प्रकार से अगर आपको I2 देना था तो टोटल करंट I गुना पहला प्रतिरोध, अगर दूसरा करंट दिए हैं तो प्रतिरोध पहला देंगे अपॉन R1 प्लस R2। हो गया। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन, शायद ऑप्शन ए ही 1 होगा। I1 = I टोटल करंट गुना दूसरा प्रतिरोध और फिर दोनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे। इसका प्रूफ कॉपी में है, देखिएगा। 21 विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र।
विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र डायमेंशन। तो विद्युत वाहक बल होता क्या है? ऑप्शन पहले देख लीजिए, ml² T-3 a-1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ml² T-2 a-1। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, ml² T-2 a-2। फोर्थ ऑप्शन हो गया नन। याद करिए विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला बताए थे हम लोग, विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला बताए थे, E इक्वल टू या EMF इक्वल टू W/Q। एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बैटरी में था ना 2 इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक, ये धनात्मक था और ये क्या था, ऋणात्मक था, यानी प्लस था और ये क्या था, माइनस। यहाँ से प्लस क्यू को लाते थे, यहाँ पर जबरदस्ती लाना पड़ता था क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस क्यू है और ये भी प्लस पॉजिटिव है, नहीं आता था तो जबरदस्ती जब लाते थे तो जितना लाने में कार्य खर्च होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो उस केस में उसका फॉर्मूला बताए थे EMF इक्वल टू W/Q। अब इसका तो आप निकाल सकते हैं, W का बोलिए mlt-2 बल हो गया, विस्थापन का बोल दीजिए L हो गया, है ना, विस्थापन का L हो गया, अपॉन आवेश का बोलिए AT हो गया। इसी से कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा ml² हो गया, T-3 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, ml² T-3 a-1। EMF जो है W/Q था, याद करिए कि एकांक धनावेश को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड तक जबरदस्ती लाने में जो कार्य कर किया जाता है वही कार्य को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF इक्वल टू W/Q। 22 देखिए, कहता है लुप्त विभव का व्यंजक। लुप्त विभव बोले तो लॉस्ट वोल्ट का फॉर्मूला, व्यंजक मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला होता है। अब देखिए ऑप्शन दिया है I इंटू कैपिटल R, I अपॉन स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r, डी नंबर नन। थ्योरी आप याद करिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। लॉस्ट वोल्ट V इक्वल टू I इंटू R, लॉस्ट वोल्ट V इक्वल टू I इंटू R, स्मॉल r, कैपिटल R नहीं, स्मॉल r। 23 देखिए, कहता किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, बताए थे आवेश। किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर, किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो पहला नियम बताए थे आवेश, दूसरा नियम ऊर्जा आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आवेश, वही है जो बताए, फर्स्ट ऑप्शन है आवेश, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है संवेग और फोर्थ ऑप्शन है विभव। तो याद रख करिए, जैसा पहला नियम कहता क्या है, याद करिए कि किसी भी संधि पर, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल कितना था, 0। किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल 0 था। याद करिए, अगर इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, तो इधर जाएगा क्या एम्पियर, 5 एम्पियर। यानी यहाँ ना इस जंक्शन पर ना तो धारा रुका ना ही धारा
ये यहाँ से एक्स्ट्रा जमा हुआ, ना तो धारा यहाँ पर खर्च हुआ ना ही धारा यहाँ पर बना, तो आप कह सकते हैं कि आवेश की ना तो यहाँ उत्पत्ति हुई ना ही तो यहाँ विनाश हुआ। इस जंक्शन पर आवेश की ना तो उत्पत्ति हुई ना ही तो यहाँ पर विनाश हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं कि पहला नियम जो है आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। और अगर यही क्वेश्चन पूछता दूसरा नियम तो आप कहते कौन, ऊर्जा बोल देते, क्या बोल देते, ऊर्जा। 24 नंबर आइए। कहता है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संगत क्या समान होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े प्रतिरोधों के संगत क्या समान होता है, क्या समान होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विभव, वोल्टेज। सेकंड ऑप्शन दिया है करंट, विद्युत धारा। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रतिरोध। फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। तो आप याद करेंगे, पॉइंट बना के लिखवाए थे आपको, याद अगर होगा तो देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन जब पढ़े थे ना तो पॉइंट बना के लिखवाए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि एक ही रास्ता होता है इसलिए विद्युत धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज होगा V बराबर होगा I इंटू R1, यहाँ जो वोल्टेज होगा I इंटू R2, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो I इंटू R3। तो वोल्टेज भले ही अलग अलग होगा लेकिन जो करंट है वो सब जगह ही क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही दिशा, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, इसलिए करंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। 25 देखिए, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज मापता है, व्हीटस्टोन ब्रिज मापता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाई रेसिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन दिया है हाई एंड लो छूट गया है, लिख लीजिएगा, लो रेसिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन है ओनली लो रेसिस्टेंस। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। तो याद करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में के द्वारा हाई और लो दोनों मापा जाता है, हाई और लो दोनों मापा जाता है। ऐसा नहीं खाली उच्च या खाली निम्न, दोनों मापा जाएगा, हाई एंड लो दोनों। अब आइए, कह रहा है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का फॉर्मूला बताना। सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन में विद्युत धारा आई। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन कहता है फर्स्ट में I इक्वल टू एन जाई अपॉन आर प्लस एन आर। सेकेंड ऑप्शन कहता है I इक्वल टू जाई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन। थर्ड ऑप्शन कहता है I इक्वल टू एन जाई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन। फोर्थ ऑप्शन कहता है नन। याद करिए फॉर्मूला हमको बताए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला। कैसे, जब बहुत सारा सेल हो तो अगर समतुल्य सेल को मान ली जाए, समतुल्य सेल हो गया जाई इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध
आर इक्विवेलेंट हो जाएगा जी, हाँ या नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इसको समतुल्य सेल मान लिया जाए, ये हो गया जाई इक्विवेलेंट, और ये समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट, अब ये हो गया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। अब अगर देखा जाए तो घूम जाने पर, घूम जाएगी, देखिए ध्यान से, है ना, घूमिए देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस आई आर, यहाँ धारा की दिशा में जाने पर बोलिए माइनस आई आर हो जाएगा ना। अब यहाँ भी धारा की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में ही होगा, लेकिन प्लस देंगे क्योंकि अब बीज किरचॉफ का सेकंड लॉ लिख रहे हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ में सभी का बीज गणितीय योगफल 0 होता है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीज गणितीय योगफल का मान 0 होता है। सेकंड लॉ कहता है किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में विभवांतर और विद्युत वाहक बल का बीज गणितीय योगफल 0 होता है। तो यहाँ धारा की दिशा में जब गए तो विभवांतर हो गया माइनस आई आर। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जब धारा की दिशा में जा रहे हैं तो विभवांतर होगा माइनस आई आर इक्विवेलेंट, लेकिन बीच में क्या देंगे प्लस, क्योंकि प्लस क्यों देंगे, क्योंकि आप बीज गणितीय योगफल निकाल रहे हैं। प्लस इधर से गए तो नेगेटिव हुआ, यहाँ पे गए तो नेगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ जब लो से हाई जाएंगे, छोटा वाला लो होता है, बड़ा वाला हाई होता है, तो लो से जब हाई जाएंगे तो लो से हाई जाने पर क्या होगा पॉजिटिव, और वहां हो जाएगा जाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। चलिए माइनस आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस जाई इक्विवेलेंट, कट गया तो आई इक्वल टू आ जाएगा जाई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, है ना। अब याद करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, याद करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जाई इक्विवेलेंट का मान होता है एन जाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में जाई इक्विवेलेंट का मान हो जाता है एन जाई, और ये आर तो रहेगा ही, और ये स्मॉल आर इक्विवेलेंट का मान हो जाता है एन आर, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ये। अगर यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो कुछ और फार्मूला होता, अगर यही पैरेलल में होता तो कुछ और फार्मूला होता। कौन से में किस में हो जाएगा ये, सीरीज में, सीरीज में ही पूछा हम लोग को। सीरीज कॉम्बिनेशन में जाई इक्विवेलेंट का फार्मूला एन जाई और आर इक्विवेलेंट का फार्मूला एन आर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। और देखिए मिटा दें, एक और देख लीजिए 27 नंबर, मिटाएंगे, मिटा ही लेते, घूम देखिए, घूमने के लिए तेरे करता इतने दिन सरकार को जी नहीं घूमिए तो रहे कर, इधर से उधर, उधर से इधर। 27 नंबर कहता है एन सेल, अच्छा 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 अच्छा, ये वाला छूट गया था, ऐसा आ जाएगा। एन सेलों में से एक्स सेल को विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है, एन सेलों में से एक्स सेल को विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल बताइए। देखिए एन सेलों में से एक्स सेल को विपरीत क्रम में, कौन क्रम में, विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो समतुल्य विद्युत वाहक बल बताएं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन जाई, सेकंड ऑप्शन दिया है जाई, थर्ड दिया है एन माइनस 2x इंटू जाई, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन। इसको समझिए, अगर मान लीजिए कि 10 सेल दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
3 3 2 5 5 3 8, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबका जारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिएगा तो कौन उल्टा में है, देखिए बड़ा छोटा, ध्यान से देखिए, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। लेकिन यहाँ देखिए छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। इसका मतलब 7 गो अगर सीधा है तो 3 गो क्या है, उल्टा है। नहीं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा ये सब अगर सीधा है तो छोटा बड़ा वाला क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब सोचिए किसी के पास अगर 10 सैनिक था, किसी के पास 10 सैनिक था, सोल्जर था, ठीक है। अब 10 सोल्जर में से उसका 3 सोल्जर उल्टा हो गया। उल्टा हो गया कहने का मतलब अगर हम उसको सिखाए कि दुश्मन को मारना है और वो उल्टा हो गया, मतलब अपने ही को मारने लगेगा। जैसे अगर 10 सैनिक था तो सैनिकों को सिखाया जाता है कि वो दुश्मन को मारे। तो अगर 10 सैनिक में से 3 सैनिक उल्टा हो गया, उल्टा होने के क्रम आप समझेंगे कि वो जिसे दुश्मन को मारना चाहिए वो खुद को मार रहा है, मतलब अपने ही लोगों को मार रहा है। तो 10 सैनिक में से अगर 3 सैनिक का दिमाग उल्टा हो गया, अगर अपने ही सैनिक को मारने लगेगा, तो 10 में से 3 को हम और भेजेंगे कि जा वो 3 वो जो उल्टा हो गया उसको संभालो। नहीं समझे कि 10 सैनिक था, 10 सैनिक में से 3 सैनिक उल्टा हो गया, मतलब उल्टा जुट गया, मतलब उल्टा काम करने लगा। तो इन तीनों को रोकने के लिए 3 को हम और भेजेंगे, इन तीनों को रोकने के लिए 3 को हम और भेजेंगे कि जाओ उन तीनों को रोको, नहीं तो वो अपने ही मार देगा। तो उस केस में 3 को तो उल्टा हो ही गया था, 3 को हम और भेजे, 3 को तो उल्टा हो ही गया था, 3 को हम और भेजे ताकि हमारा कोई प्रभाव ना हो, कोई हमारा हानि ना हो। यानी हमारा कुल लॉस कितना हो गया, 6 हो गया। नहीं समझे, 10 था, 3 पगला गया, मान लीजिए पगला गया। अब वो 3 वो जो पगला गया उसको कंट्रोल करने के लिए 3 को हम और भेजेंगे, जाके पकड़ो उसको जी, जाके उसको पकड़ो। यानी 3 को मेरा उल्टा हुआ, पगलाया, हमारा लॉस हो गया 6 को, नहीं हुआ। 3 को पगले किया, उसको रोकने के लिए 3 को हम और भेजे, यानी मेरा गया 6 आदमी। यानी 10 में से चला गया हमारा कितना, 6 चला गया, बचा कितना, 4। पगलाया क्या था, 3। तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा n माइनस, अच्छा टोटल अगर n था, टोटल अगर n था उसमें से x पगला गया, तो अगर x पगलाया, n था तो x पगलाया तो खर्च मतलब लॉस कितना हुआ, 2x हो गया, क्योंकि x पगलाया उसको रोकने के लिए हम x और भेजे, तो कुल मेरा लॉस कितना हुआ, 2x। तो n पहले टोटल था, उसमें से x पगलाया तो x और भेजना पड़ा कि जाओ उसको रोको, यानी हमारा टोटल लॉस कितना वो सोल्जर का 2x। तो n माइनस कितना हो गया, 2x, और हर का ताकत जाई था इसलिए जाई से गुना कर दिया गया। प्रत्येक का EF कितना था, जाई था, इसलिए जाई से गुना कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, n माइनस 2x इंटू जाई। इसको एक बार और समझेंगे कि अगर 10 सैनिक था या n सैनिक था, सॉरी n सैनिक था, n सैनिक था, सबका ताकत कितना था, जाई, n सैनिक था, सबकी ताकत जाई थी। उसमें से अगर आप x सैनिक को दिमाग उल्टा हो गया, अगर मान लीजिए पागल हो गया, तो वो क्या करेगा, खुद के सैनिक को मारेगा, और उसको रोकने के लिए ताजा आदेश देगा कि नहीं जो पगला गया है x उसको तुम जाकर के रोको। तो x पगलाया, सबकी ताकत समान है, तो x हम और भेजेंगे कि जाओ उन लोगों को रोको। तो अगर x पगलाया तो मेरा कुल सैनिकों की लॉस कितना हो गई, 2x, क्योंकि x तो मेरा गया ही था और x को हम और भेजे ताकि वो रोक ले उसको, यानी x और x कितना हो गया, 2x, और 2x मेरा लॉस हो गया। यानी n टोटल था, 2x मेरा लॉस हो गया, तो बचा कितना, n माइनस 2x, और हर का ताकत जाई था तो गुना कर दिया गया। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा n माइनस 2x इंटू जाई, ठीक है। इसको आप VBI लिख दीजिए, थ्योरी में ही आना था, एक बार स्टार्ट किए थे लेकिन बहुत ज्यादा फंसे रहे थे तो छोड़ दिया गया। आज समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद 28 कहता है जाई1 कोमा r1, जाई1 कोमा r1 और जाई2 कोमा r2, r2 के दो विद्युत सेल, के दो विद्युत सेल
ठीक है, को समानांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो समतुल्य विद्युत वाहक बल बताएं, समतुल्य विद्युत वाहक बल बताएं। याद करिए समानांतर क्रम में बहुत लंबा फॉर्मूला निकल करके आया था, J1 इंटू R2 प्लस J2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। याद करिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं दिए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर मिल रहा है 1 नंबर, नहीं 1 है 2 है, सॉरी 2 है, बी नंबर है, J1 इंटू R2 प्लस J2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा, बी नंबर यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर देगा बी।